न्यूडिटी यह एक ऐसा बिजनेस है जिसने जितने लोगों के पॉकेट गर्म करे हैं उससे कई ज्यादा जिंदगियां बर्बाद करी। मगर इस न्यूडिटी को मिलक करके अगर इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे किसी ने कमाए हैं तो वो है मूवी इंडस्ट्री। चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि ये बिजनेस मॉडल ना अपनाती हो। अब 1950 से चले आ रहे इस बिजनेस मॉडल को इतने कम समय में तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना। तो बस आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसा वीडियो लेके जिसमें आपको यह पता चलेगा कि इंसान के दिमाग में पल रहे लस्ट की वजह से कैसे मूवी मेकर्स पैसा छाप रहे हैं और कहीं ना कहीं तो टैलेंटेड एक्ट्रेसेस की भी धज्जियां उड़ रही हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मोरे बॉलीवुड की फर्स्ट आइटम गर्ल जिन्होंने आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड स्टार्ट किया था, इन्हें रबर गर्ल ऑफ हिंदी सिनेमा भी कहा जाता था। 1940 से 50 के दौर में कुकू का कोई तोड़ नहीं था। हर दूसरे फिल्म में इन्हें आइटम गर्ल के तौर पर कास्ट किया जाता था। साल 1949 में यह 17 अलग अलग मूवीज के अंदर फीचर हुई थी। 17 मूवीज सिर्फ एक साल के अंदर, तो आप समझ ही सकते हो कि इनका क्रेज क्या था। लेकिन इस चीज की सैड रियलिटी यही है कि यह समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और कोई और के आपकी जगह को टेक ओवर कर लेता है। हेलन ने लेट 50 से 60 से 70 में हर एक बॉलीवुड की दूसरी मूवी में अपना आइटम नंबर दिया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पहचान मिल गई। इस इंडस्ट्री में हेलन के कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स जैसे पिया, तू अब तो आजा महबूबा, महबूबा जैसे गाने फिर आया 1980 से 90 का टाइम, जिसमें कि प्रोड्यूसर्स के पास मानो जैसे कि एक जादू की छड़ी हाथ में लग गई हो, जिसे घुमाते ही थिएटर में ऑडियंस और इनके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए थे। इस जादू की छड़ी का नाम सिल्क स्मिथा था। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये वही एक्ट्रेस हैं जिनकी लाइफ स्टोरी पे दी डर्टी पिक्चर बनी थी। सिल्क स्मिथा के आने के बाद मानो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग्स की झड़ी लग चुकी थी। प्रोड्यूसर्स को यह समझ आ चुका था कि भले ही मूवीज कैसी भी हो, बस सिल्क स्मिथा का एक कैमियो करा दो। आइटम सॉन्ग में लोग कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे से थिएटर में पहुंच ही जाएंगे। मूवी कैसी भी हो, उसका प्लॉट कैसा भी हो, कैसी भी स्टोरी हो, लेकिन उसमें सिल्क स्मिथा का एक आइटम सॉन्ग जरूर होता था। प्रोड्यूसर्स माला माल हो रहे थे क्योंकि दर्शक बार बार स्मिथा के गाने या उसके कैमियो की वजह से मूवीज देखने आया करते थे। स्मिथा ने अपने 18 साल के मूवीज के करियर में लगभग 450 मूवीज के अंदर काम किया। जी हाँ, 450। मगर लोग उन्हें उनकी एक्टिंग की वजह से कम, लेकिन उनके आइटम नंबर्स की वजह से मूवी में ज्यादा जानने लगे थे। मगर 22 सितंबर 1996 की रात अपने इतने छोटे से एज में इतना स्टारडम देखने के बाद स्मिथा ने सुसाइड कर दिया। वो कहते हैं ना, पैसा आ जाने से जीवन में शांति आ जाए, यह जरूरी नहीं है। और पैसे भी इस तरीके से आने के बाद तो लोग आपको ऑब्जेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं समझेंगे। यही सैड रियलिटी है। इस फील्ड की इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आपको स्लेव समझेंगे और कुछ नहीं। खैर, सिल्क स्मिथा के बाद माधुरी दीक्षित का टाइम आया, जिन्होंने अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से नहीं बल्कि अपने एक्टिंग स्किल्स और खूबसूरती के दम पर भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और आज तक वही स्टारडम मेंटेन किया हुआ है जो कि रेयरली देखा जाता है एक एक्ट्रेस में। मलिका शेरावत अपने टाइम की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी, जिन्होंने महबूबा और महबूबा गाने के लिए 1.5 करोड़ रु चार्ज किए। मलाइका अरोड़ा और याना गुप्ता जैसे एक्ट्रेसेस ने तो साफ साफ मीडिया में ये कह दिया कि हमें तो कोई फिल्म वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आइटम नंबर्स करके ही इनफ पैसे मिल जाते हैं। इनफ मीन्स मोर देन इनफ। जहां एक तरफ इंडस्ट्री में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको सिर्फ बॉडी फ्लांट करके ही अपने पैसे कमाने होते हैं, जिनके पास कोई खास कुछ टैलेंट नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं जिनके पास टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, मगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यूडिटी की वजह से टाइप कास्ट कर दिया जा रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि उन्हें सिर्फ वही रोल्स मिल रहे हैं जिनमें न्यूडिटी भर भर के है। तृप्ति डिमरी, लैला मजनू जैसी फिल्म से तृप्ति डिमरी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, अपनी एक्टिंग के दम पे इंडस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दिया, मगर बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सक्सेसफुल ना हो पाने के कारण उन्हें ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया। फिर बुलबुल और कालक जैसी मूवीज आई, जिसमें फिर से एक बार लोगों के दिलों में तृप्ति ने अपनी एक्टिंग से अटेंशन ग्रैब करी। लोगों की माउथ पब्लिसिटी के कारण बुलबुल को अच्छी खासी रीच मिली। इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद भी
उन्हें वो फेम, वो काम नहीं मिल पा रहा था जो कि बाकी नेपो किड्स ईजिली लेके जा रहे थे, वो भी सिर्फ बेसिक एक्टिंग के दम पे। मगर तृप्ति की लाइफ तब चेंज हुई जब उन्हें एनिमल ऑफर हुई। तृप्ति के लिए ये मूवी लाइफ चेंजिंग साबित हुई। लिटरली लाइफ चेंजिंग इस मूवी में उनके रोल ने लोगों के दिलों में अलग ही जगह बना लिया। लोग उन्हें भाभी 2 या कहूं नेशनल क्रश जैसे टाइटल देने लगे। मगर लोगों ने इस बार उनकी एक्टिंग को कम, उनके बोल्ड सीन्स को ज्यादा पसंद किया। फिर आई उनकी एक और मूवी बैड न्यूज। इस मूवी के गानों में तृप्ति के लुक्स देखकर जिन लोगों ने उन्हें बुलबुल और काला के रोल्स में पसंद किया था, उन्हें इनके इस टाइप के रोल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। उनका ये कहना था कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री में न्यूडिटी के दम पे जगह बनाने की क्या जरूरत। मगर हमें यहाँ पे ये बात भी समझने की जरूरत है कि इतनी नई एक्ट्रेस के लिए एक धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी को मना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब उन्होंने लैला मजनू, काला और बुलबुल जैसी फिल्म्स में काम किया तब उन्हें यह एक्सपोजर नहीं मिली, मगर जैसे ही उन्होंने एनिमल में काम किया उन्हें इंस्टेंट फेम मिल गया। तो मेकर्स तो उन्हें वैसे ही रोल्स देंगे ना जिसे देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक आए। एक अच्छी खासी एक्ट्रेस का इस तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन होना ये देख के बहुत बुरा लगता है। मगर इसमें गलती दोनों की है। अगर फिल्म मेकर्स उन्हें टाइप कास्ट कर रहे हैं, सेम तरह के रोल्स दे रहे हैं, तो ऑडियंस ने भी तो उन्हें उसी रोल की वजह से फेम दिया। जब इन्होंने अच्छी एक्टिंग करी, अच्छे मूवीज किए, तब इन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ मिनट्स के बोल्ड सीन्स ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। प्रोड्यूसर्स जितना पैसा कमाते हैं उतना लुटाते भी हैं, और तो और एक्ट्रेसेस भी 2-3 मिनट के काम के लिए करोड़ में चार्ज करती हैं। कहीं ना कहीं यही रीजन है कि माधुरी दीक्षित हो या तृप्ति डिमरी, प्रियंका चोपड़ा हो या फिर दीपिका, इनके जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने भी ऐसे काम करने पसंद किए। आप खुद ही सोचो कि कौन सी एक्ट्रेस को यह मंजूर नहीं होगा कि जितना उन्हें एक मूवी में मिल जाता है उससे भी काफी ज्यादा उनको सिर्फ एक छोटे से गाने के लिए मिले, जो कि सिर्फ 2-3 मिनट का। प्रोड्यूसर्स से लेकर एक्ट्रेसेस तक सबके सब मालामाल हो रहे हैं। अगर बर्बाद कोई हो रहा है तो वो है ये जनरेशन। सिर्फ न्यूडिटी दिखा के इजली मनी कमा लेना ही नहीं, वुमेन के डिसरेटर उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने में भी इन आइटम सॉन्ग्स का बहुत बड़ा हाथ है। इन गानों में औरतों को जिस तरीके से डिसरेटर है वो भी इतनी आसानी से, वो भी काफी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि हम सबके घर में माँ बहनें हैं और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें भी इसी तरीके से रोड पे आते जाते ऑब्जेक्टिफाई किया जाए जैसा कि इनको करते हैं। खैर, ये प्रॉब्लम इतनी इजीली तो खत्म नहीं होगी, लेकिन मैंने सोचा कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही है, तो सोचा मैं ही क्यों ना उठा दूं, क्योंकि ज्यादा नहीं मगर कुछ लोग भी शुरुआत करें आवाज उठाने की, तो क्या पता इन फ्यूचर ये चीज बंद हो जाए।